क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। LHS है और RHS दो हमारे सामने हैं। हम LHS से RHS को प्रूव करेंगे। हम 2s सेक लेकर के आते हैं, तो देखते हैं हम किस तरीके से बहुत सरलता से LHS को RHS दोनों प्रूव करते हैं। LHS लेते हैं हम। LHS हमारे पास में है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा आता है 1 प्लस साइन A cos A। 1 प्लस साइन ए का डिवाइड जब इसमें देंगे तो हमारे पास में 1 प्लस साइन ए से कोस ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, हमारे पास कोस ए आएगा। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए का डिवाइड जब इसमें देंगे तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर इक्वल टू। अब हम इसको अगले स्टेप में लिखते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस ये जो 1 प्लस साइन ए है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। हम हमारे यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम कर रही है और आइडेंटिटी हमारी पास में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हम इसको कह सकते हैं ए प्लस बी के स्क्वायर। यानी अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे काम कर रही है। जब हम ये आइडेंटिटी हम काम कर रही है तो हम क्या देखते हैं कि ए के स्क्वायर यानी 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा क्या है 1 है और b हमारा है साइन a, तो 1 और ये आ गया हमारा साइन a प्लस का साइन b हमारा क्या था साइन a, तो साइन a का क्या हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन A कोस A हमारा एज इट इज़। अब हम इसमें देखते हैं कि कोस स्क्वायर A, अब इसमें यहाँ पे जो ये स्क्वायर जो लगे हुए हैं इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है कोस स्क्वायर A प्लस 1 के 1 स्क्वायर है तो 1 आ गया, प्लस 2 को 1 जा 2 और 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास भी आ गया 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस साइन A कोस A। अब ध्यान से देखेंगे कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इनके स्थान पर अपन एक 1 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर इन दोनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के स्थान पे 1 लिख दिया। अब हमारे पास है प्लस 1, ये 1 लिख दिया। हमारे पास में क्या बचा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस A, ये हमारे पास में स्थिति आ गई। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 और 1 ये ऐड हो रहे हैं तो 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A कोस A, हमारे एलसीएम एज इट इज हमने रखे। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 है, ये कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 में 2 का डिवाइड देंगे 1 आ गया, 2 में 2 का डिवाइड देंगे 1 आ गया, प्लस अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और ये आ गया हमारा कोस A। एलसीएम हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या देख रहे हैं 1 प्लस साइन A से आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये हमारा आ गया 1, हमारे पास में क्या आ गया 2, ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या बच गया हमारे पास नीचे कोस, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस A इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन कोस है तो हमारे पास में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए को हम 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम ऐसी सेक A इसका 2 को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 सेक A और ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS और यही हमें प्रूव करना था 2 सेक A। ओके।